पूर्व विधानसभा एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गई है। जेएमएम से हफीजुल अंसारी हैं और बीजेपी से गंगा नारायण सिंह। दोनों प्रत्याशियों के बीच में ज़बरदस्त टक्कर होने जा रही है। अभी हमारे साथ हफीजुल हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव वो किस नज़रिए से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है। लगता है धन्यवाद। क्या लगता है इस बार मुकाबला आपका ओपोनेंट क्या है, कौन है आपका? ओपोनेंट बीजेपी के गंगा नारायण सिंह है, अशोक ठाकुर है, बबलू यादव है और दो हैं, राजेश यादव है, किशन बथवाल है। क्या लगता है इस बार मतलब एक तरफा होगा या फिर कुछ कड़ा मुकाबला होगा? जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है तो आप लोग भी देखते ही होंगे, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सारा जाति धर्म एक तरह गुरुजी के नाम पर, हाजी साहब के श्रद्धांजलि पर और हेमंत बाबू के कार्य पर को देखते हुए एक तरफा वोट कर रहे हैं। मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, कई लोग कहते हैं कि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, हफीजुल को और मंत्री बना दिया गया, तो लोग कुछ ना कुछ लोगों में कुछ बटर है। क्या है? मतलब लोग नापसंद भी कर रहे हैं कि हाजी अंसारी की जो छवि थी शायद उनको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं। हम तो उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं और जब से मेरे वालिद साहब राजनीतिक में आए हैं उनके साथ हम साए की तरह हमेशा रहे हैं। रही बात हाजी साहब का किरदार, इखलाक, तो हाजी साहब का खून मेरे शरीर में है तो गुण भी धीरे धीरे आएगा। हाजी साहब तो हम नहीं बन सकेंगे, उनका जैसा बनना, उनका जो आदमी से मिलने का जो तरीका था उतना तो नहीं, लेकिन बेटा होने के नाते कुछ तो कुछ गुण रहेगा। जब तक आपके पिताजी जिंदा थे तो आप उनके मतलब राजनीति से कोसों दूर थे, आपका दूसरा लाइन था, तो अचानक इस तरह की स्थिति आ पड़ी है, तो क्या लगता है? देखिए, दूसरा हम राजनीतिक में थे लेकिन हम मैनेजमेंट में थे। चाहे दुमका चुनाव हो, एमपी चुनाव हो, दुमका एमएलए चुनाव हो, मधुपुर चुनाव हो, मधुपुर का तो मैं प्रभारी ही रह चुका हूँ और हम हमेशा दुर्गा सोरेन, जो दुर्गा भैया हमरा थे, उन्हीं का मैं चेला हूँ, उन्हीं के साथ हम राजनीतिक शुरू किए हैं। लेकिन भगवान को, अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हीं का आदर्श लेकर के हम चलते हैं। जनता में थोड़ा सा ये बात है कि हफीज और हाजी साहब में फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग कहते हैं कि 57 वोट भी मिलेगा और परसों मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन खुद इस जगह पर आ रहे हैं, तो ऐसी क्या स्थिति हो पड़ी जो एक विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है? देखिए, आप हो सकता है कि जिस दिन नॉमिनेशन हो उस दिन आप आए होंगे। हेमंत बाबू से मेरा भी इस तरह बात हुआ। उनका कहना है कि हम लोग राजनीतिक जो सीखे हैं गुरुजी के साथ, हाजी साहब के साथ, बचपन से जो उनसे हम लोग सीखे हैं और जो उन्होंने पार्टी के लिए किया, वफादारी, ईमानदारी और एक सच्चे सिपाही की तरह, पार्टी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और पार्टी किस तरह सही रहे, किस तरह फूटे नहीं, उसमें ये काम किए। विपक्ष लगातार हमलावर है। निशिकांत दुबे नॉमिनेशन के दिन बोल रहे थे कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी सीट बचाने में वो ज़्यादा ये। क्या राजनीति से लेना देना? मतलब अपने पिताजी, आपके पिताजी जो छवि बनाए थे और आपकी छवि में कुछ न कुछ अंतर
नहीं, कुछ ज़्यादा अंतर तो है नहीं। वो भी अभी मेरा जिम्मेवारी नहीं मिला था। मैं बाप का होटल में खाता था और घूमता था। इसके बाद जो अंदरूनी सेवा करना था, मैनेजमेंट जो था, वो हम ही 3 इलेक्शन से हम ही कर रहे थे। तो इस बार अंदाज़ा क्या लगता है, कितने वोट से लीड करेंगे अप्रोक्स? आप ही लोग बताइए ना, हमको तो उतना अंदाज़ा नहीं। आप लोग तो सर्वे करते होंगे, देखे होंगे। आप ही लोग बताइए कितना वोट से हम जीतेंगे। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होगी? हाजी साहब का जो अधूरा सपना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मैनिफेस्टो है, जो वादा है, उसमें हम लोग कैसे पूरा करेंगे। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जो पिछले 5 साल से रघुवर सरकार ने क्षेत्र में काम ही नहीं किया। आज चापाकल, हजारों चापाकल खराब। 5 साल से वो पीएचडी में नहीं दे करके दूसरा जगह दिए थे। अभी हमारे सरकार ने पीएचडी में वो काम कर रहे हैं और हम लोग 80% चापाकल बनवा चुके हैं और अभी लगातार काम चल रहा है। अच्छा, आप बताइए, आपकी सरकार जिस वादे को लेकर चुनाव में वादे की थी कि रोज़गार देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, तो उससे वो चीज़ें कहीं नहीं दिख रही। नहीं, हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड सरकार ने पहली बार खिलाड़ी को नियुक्ति पत्र दिया, जो कभी नहीं हुआ था। लॉकडाउन के चलते कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और उम्मीद है 2021 झारखंड के लिए एक नया सवेरा लाएगा। अच्छा बताइए, इस लॉकडाउन में जो कोरोना है, सभी जगह कोरोना के को लेकर रोकथाम किया जा रहा है। चुनाव में नेताओं के लिए कोरोना क्यों नहीं है, इसका थोड़ा लोग इसके बारे में हम नहीं बता सकेंगे। आप पूछिए मोदी जी से। मोदी जी तो सभा कर रहे हैं, इसके अमित शाह सभा कर रहे हैं, नड्डा सभा कर रहे हैं, तो मालिक तो वो हैं। देश का सबसे बड़ा चौकीदार जो बोलते हैं मोदी जी, तो उनको भी तो इसमें परहेज करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं परहेज कर रहे थे। हम लोग तो छोटा मोटा नेता। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अपना मतलब मजबूत प्रतिद्वंदी फिर कौन मानते हैं, किसको? देखिए, अभी 2-4 दिन में कौन आएंगे। अभी तो हम लोग ठीक चल रहे हैं और हम लोग प्रतिद्वंदी पर ध्यान नहीं देते। हम जितना पढ़ेंगे मेरा नंबर आएगा, वो जितना पढ़ेगा उसका नंबर आएगा। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। अपना काम हम लोग जो है, हमारा कार्यकर्ता है, जनता है। उम्मीद तो है, आशा तो है कि हम लोग अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। जो मधुपुर में आज तक नहीं हुआ था, वो चीज़ होने जा रहा है। जो हाजी साहब को भी वोट नहीं दिए थे, वो इस बार हमको वोट दे रहे हैं। तो ये थे हफीजुल अंसारी, जीत के प्रति पूरी आश्वस्त हैं। इस बार पूरी इतिहास के साथ अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। मधुपुर से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।